एक जन्म के पहले के संस्कार हैं। बड़ी सुंदर कथा आती है, समय आप संक्षेप का निवेदन कर रहे हैं। जिस समय हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष मारा गया, भगवान नारायण ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया। ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कौन है? हमारे शास्त्रों ने कहा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष काम और लोभ के प्रतीक है। एक के जीवन में सोने की सैया है और एक के जीवन में सोने की आंख है। हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष का अर्थ क्या हुआ? हिरण्य कहते हैं सोने को और अक्ष कहते हैं आंख। एक की आंखों में सोना बसा है और एक का नाम है हिरण्यकश्यप। हिरण्य माने सोना, कश्यप माने सैया कारमाई। एक के आंखों में सोना बसा है और एक की सैया सोने की बनी है। माने दोनों कौन है? दोनों लोभ के प्रतीक है। अगर लोभ के प्रतीक न होते और कभी का विनाश नहीं होता। उदित अगस्त पंथ जल सोखा, उदित अगस्त पंथ जल सोखा, ऐसे जिमिलो भैंसो सही संतोषा, जिमिलो भैंसो सही संतोषा। अगर संतोष आ जाए तो सारा संसार का प्रपंच हमको भगवान में भासने लगेगा। आज हिरण्याक्ष को जब भगवान नारायण ने मार दिया, तब हिरण्यकश्यप अपने परिवार वालों को व्याकुल देकर, तरफ में देकर सबको समझाया है। नश्वर जीव जगतमो, ये तो जन्म लिया है जातस्य ध्रुवो मृत्यु। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म निश्चित है। ये जीव क्या है? गीता के परम उत्कर्ष का ज्ञान दे रहा है। बतांसि वीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय वीर्णान्यन्यानि शय्यान्ति नवानि देहि नैनं क्षेत्रं शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चेदं क्लेशदन्त्यापो न शोषयति मारुता। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, दूसरे को ज्ञान तो दिया। नहीं ज्ञान उपदेश रावण, दूसरे को ज्ञान देना, कह देना, समझा देना सरल है, लेकिन वह ज्ञान सार्थक कब होगा? जब वो हमारे जीवन में चरितार्थ हो। रावण ने भी, हिरण्यकश्यप ने भी अपने परिवार वालों को ज्ञान दिया, लेकिन वो स्वामी जी महाराज ने कहा ये कौन कथा कह रहा है, ये कौन इतना सुंदर उपदेश दे रहा है? कहा इसकी वाणी तक केवल है। क्यों? नहीं ज्ञान उपदेश रावण, लेकिन आप मंद कथा अति पावन। स्वयं तो मंद बुद्धि है, कह रहा है, लेकिन उसका स्वयं का अमल नहीं। ये बात और जान लीजिए, कथा किसके द्वारा सुननी चाहिए ये भी हमारे शास्त्रों में कहा गया। कोई बुरा मत मानिएगा, कथा जहाँ से भी भगवत कथा को सुनना चाहिए, लेकिन प्रभाव उसी कथा का पड़ेगा। विचार करो, रावण किससे कथा सुना? भगवत कथा सुना, भगवत कथा सुना रावण ने शूर्पणखा से। शूर्पणखा ने भगवान की सुंदर लीला सुनाया और सारी कथा सुनाने के बाद फिर भी मोह नहीं गया। उस समय भी कथा सुना रही थी, लेकिन भगवान श्री राम की झांकी का जो एक बार दर्शन कर लेता है तो वह भगवान को कभी भूल नहीं पाता। अरे इतने नहीं, आज दुनिया में हम अपनी सुंदरता का प्रकाशन करते फिर रहे हैं, लेकिन हम सुंदर है क्या? हम सुंदर नहीं है। सुंदर कौन है? सुंदर वह है जिसकी सुंदरता के सामने शत्रु शस्त्र लेकर खड़ा हो और उसका शस्त्र गिर जाए, उसकी सुंदरता के सामने सुंदर वो है। क्यों? सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे किन्न सुंदरम। आप कहेंगे ऐसा कोई शत्रु है जो अपने शत्रु को लेकर के शस्त्र गिरा दिया हो? मानस जी में देख लीजिएगा, खरदूषण 14 सहस्त्र सेना लेकर के ससैन्य आ गया था और जैसे हमारे प्रभु श्री राम जी का दर्शन
किया, बड़े जोर से अट्टहास किया, अरे भैया रुक जाओ, कोई शस्त्र न चला देना। क्यों? ये तो शत्रु है, खरदूषण बोल रहा है, जो अपनी बहन के नाक कान काटने पर राम जी का वध करने आया है। वो बोल पड़ा, भैया रुको, क्या रुको? आप लोग भी बोलिएगा। खरदूषण ने कहा, यद्यपि भगिनी की रे कुरूपा, यद्यपि भगिनी की रे कुरूपा, लेकिन बधलायक नहीं पुरुष अनूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। हम भाई जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई, देखी नहीं अस सुंदरताई। ऐसे हमारे प्रभु है, सुंदरता परमात्मा की है। हम जिस स्वरूप से इतना प्रेम करते हैं, जिसको इतना सुंदर समझते हैं, और इसी ने कहीं एक रोज टूटा हो जाकर दो हो जाए, आप कहने लगे, कोई देखना पसंद करता है? अभी नहीं करता। ठीक है, ये अधम शरीर, ये अधम शरीर से प्रेम करके हमारा क्या होने वाला? तो मैं निवेदन कर रहा था, कथा भी सुनना चाहिए पात्र से। रावण ने कथा सुना श्री राम की, रावण ने कथा सुना श्री राम की, लेकिन सुना किससे? सुना सूर्पनखा से।